आपका अपना टू द पॉइंट जीव विज्ञान के यूट्यूब चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत और अभिनंदन। आज का जो टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन रूट and their transport through xylem. यहां पर ये रूट है, इस सॉइल के अंदर पाया जाता है, और ये है आपका लीफ। तो यहां से वाटर और मिनरल्स को लीफ तक पहुंचाना है। तो ये कैसे पहुंचता है उसको देखिए। तो रूट का जो स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा इसके बारे में। रूट के अंदर क्या पाया जाता है? रूट हेयर्स होते हैं। रूट हेयर्स का क्या काम है? वो सॉइल, मिट्टी में जो मिनरल्स और सॉल्ट्स पाए जाते हैं उसको एब्जॉर्ब करता है और उसको रूट जाइलम तक पहुंचाता है। ये रूट का स्ट्रक्चर है। देखिए, ये है आपका रूट हेयर, ये है रूट हेयर। इसको हम कहते हैं एक्टोडर्मिस। एक्टोडर्मिस। ये पूरा का पूरा रीजन कहलाता है कॉर्टेक्स। ये जो रीजन है इसको हम कहते हैं इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस। और इस इंडोडर्मिस से लगा रहता है ये आपका रूट जाइलम, और फिर ये है आपका जाइलम। तो यहां से जो रूट हेयर है वो सॉइल के कांटेक्ट में है। ये सॉइल कांटेक्टिंग ऑर्गन है। यहां से किस तरीके से जो वाटर और मिनरल्स है इस जाइलम तक पहुंचता है। तो कैसे पहुंचता है उसको समझने से पहले हम दो चीज के बारे में बताते हैं। आप लोग जानते भी हैं, एक है ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, और दूसरा है डिफ्यूजन, जिसका जिक्र मैंने किया था। ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन ही है। डिफ्यूजन में क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जैसे गैसेस का जो मूवमेंट होता है, जहां सोर्स है वहां से जिधर वो नहीं है उस डायरेक्शन में उसका मूवमेंट होता है और रैंडम होता है। ये डिफ्यूजन कहलाता है। जनरली गैसेस का मूवमेंट डिफ्यूजन के द्वारा होता है। ऑस्मोसिस के द्वारा जो मूवमेंट होता है वो किस चीज का होता है? वाटर का मूवमेंट होता है। और वाटर के अंदर जो डिसॉल्व मटेरियल होते हैं वह भी उसके साथ साथ जहां पानी पहुंचता है, जहां वहां पर वो चीज पहुंच जाता है। तो ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है, आपको पता है कि अगर एक सॉल्यूशन है ए और दूसरा सॉल्यूशन है बी,
ये सॉल्यूशन ए जो है गाढ़ा है, है, कॉन्सेंट्रेटेड है, और जो बी है ये लेस कॉन्सेंट्रेटेड है। लेस कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है कि ये कम गाढ़ा है, और ये जो है ज्यादा गाढ़ा है। तो पानी का जो मूवमेंट होगा लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू दी मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, और बीच में ये क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। मैंने जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बताया था तो 9th क्लास में उसका जो फंक्शन था ऑस्मोसिस, उसमें मैंने डिटेल से बताया है कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस कैसे होता है। तो आप चाहे तो वह वीडियो भी आप देख सकते हैं, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में वह मौजूद है। आप उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा। साइटोलॉजी वाला जो चैप्टर है सेल के बारे में, जिसमें पढ़े हैं हम लोग, उसको जब खोलिएगा तो ये ऑस्मोसिस का पूरा प्रोसेस दिख जाएगा। उसी तरीके से जाइलम के स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, ये हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ लिया है। इसके बारे में भी, इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी अगर डिटेल पता करना है, जानकारी लेना है, तो वह भी मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में डला हुआ है। हिस्टोलॉजी प्लांट टिश्यू में जैसे ही आप उसको खोलेंगे उसमें आप जाइलम और फ्लोएम 2 वीडियो दिखेगा। तो एक में जाइलम होगा तो जाइलम के स्ट्रक्चर के बारे में उसमें डिटेल रूप से बताया गया है, आप उसको देख लेंगे। ठीक उसी तरह से फ्लोएम भी वहीं पर मिल जाएगा, तो फ्लोएम का भी स्ट्रक्चर आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो ये है प्रोसेस ऑस्मोसिस का। अब यहां से देखिए, रूट हेयर से पानी एब्जॉर्प्शन के बाद कैसे रूट जाइलम तक पहुंचता है। रूट हेयर किसके कांटेक्ट में है, सॉइल के कांटेक्ट में है। सॉइल के अंदर क्या है, वाटर और सॉल्ट्स या मिनरल्स, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, ये सारा है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो रूट हेयर के जो सेल्स हैं वह एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। तो जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा रूट हेयर मिनरल्स को जब एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, मिनरल एक तरीके का क्या है, सॉल्यूट है, और सेल के अंदर क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। तो जब प्रोटोप्लाज्म के अंदर ये सॉल्यूट पहुंच जाएंगे तो यह जो प्रोटोप्लाज्म है ये कैसा हो गया, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये ज्यादा गाढ़ा बन गया जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा सॉल्ट्स रूट हेयर में एब्जॉर्ब होता है। जब ये इसके अंदर जब ये पहुंच गया तो इसका क्या, ये कैसा सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। और जो बाहर का जो सॉल्यूशन है, जो रूट हेयर जिसके कांटेक्ट में है, सॉइल के अंदर का जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो गया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कहने का मतलब कि रूट हेयर सेल्स का जो कंटेंट है वह मोर कॉन्सेंट्रेटेड है, और जो सॉइल के अंदर का जो सॉल्यूशन है वह वाटर और मिनरल्स का जो मिक्सचर है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है। नतीजा क्या होगा कि वाटर, पानी सॉइल से रूट हेयर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। जब पानी सॉइल से रूट हेयर के अंदर एब्जॉर्ब हो गया तो यह जो सेल है इसके अंदर पानी ज्यादा आ गया। जब पानी इसके अंदर ज्यादा आ गया तब ये क्या हो गया, पहले तो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड था, अब ये लेस कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। या लेस कॉन्सेंट्रेटेड किसकी तुलना में है, अब इस सेल को याद कीजिए। ये देखिए, ये कॉर्टेक्स ए बी सी डी, ये डिफरेंट सेल्स हैं कॉर्टेक्स में। तो अब इन दोनों सेल के बीच में हम कंपेयर करते हैं। यह जो सेल है इसके अंदर क्या है, पानी ज्यादा है, यानी कि ये जो है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। अब सेल ए के अंदर देखिए, इसका जो प्रोटोप्लाज्म है इसकी तुलना में, इस रूट हेयर सेल्स की तुलना में इसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो ज्यादा गाढ़ा है, यानी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है। तब क्या है, और दोनों के बीच में
डिफरेंस क्या है? सेल पार्टीशन वॉल क्या है आपका? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो यहां पर पानी ज्यादा है, यहां पर पानी कम है। यह लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ये मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। यहां से पानी जो है ऑस्मोसिस के द्वारा सेल ए में पहुंच गया। जब सेल ए में ऑस्मोसिस के द्वारा पानी पहुंचा तो ये जो पहले गाढ़ा था अब कैसे हो गया? लेस कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। अब ए और बी में अगर तुलना करें तो जो बी सेल है इसका जो प्रोटोप्लाज्म है ज्यादा गाढ़ा है, इसका जो प्रोटोप्लाज्म है लेस कॉन्सेंट्रेटेड है। तो अब क्या होगा? ऑस्मोसिस के द्वारा ए से बी में पहुंचेगा। ठीक उसी तरीके से बी से सी में, सी से डी में, डी से फिर इंडोडर्मिस और फाइनली ये पानी जो है कहां पहुंच जाएगा? जाइलम में पहुंच जाएगा। तो रूट हेयर से एब्जॉर्ब होने के बाद पानी रूट जाइलम में पहुंच गया है और इसका जो मूवमेंट है वो कैसा है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है या लैटरल मूवमेंट इसको कहते हैं। अब इसके बाद यहां से यहां लैटरल हो गया, अब इसके बाद ये ऊपर की तरफ चढ़ेगा। तो सबसे पहले एक्टिव ऑब्जर्वेशन के द्वारा सॉल्ट को एब्जॉर्ब करेगा रूट हेयर सेल्स। जैसे ही सॉल्ट एब्जॉर्ब हो करके इसके अंदर आएगा रूट हेयर सेल्स के प्रोटोप्लाज्म में, वो गाढ़ा हो जाएगा। बाहर का जो सॉल्यूशन होगा वह लेस कॉन्सेंट्रेटेड होगा। ऑस्मोसिस के द्वारा पानी अंदर आया, जब पानी अंदर आया तो रूट हेयर सेल का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेल ए की तुलना में लेस कॉन्सेंट्रेटेड है, सेल ए ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। तो यहां पर रूट हेयर सेल से पानी कॉर्टेक्स ए सेल में पहुंच गया। फिर ए में जैसे ही पानी पहुंचा वैसे ही क्या होगा कि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन था ये बी की तुलना में लेस कॉन्सेंट्रेटेड है, बी मोर कॉन्सेंट्रेटेड है। ए से बी में गया, फिर बी से सी में जाएगा क्योंकि बी जब पानी इसके अंदर आ गया तो ये लेस कॉन्सेंट्रेटेड हो गया और सी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, तो फिर यहां से पानी सी में गया। इस तरह से सेल टू सेल ऑस्मोसिस के द्वारा पानी रूट जाइलम तक पहुंच गया और यह जो मूवमेंट है वो कैसा है? लैटरल मूवमेंट है। अब यहां से अपवर्ड मूवमेंट होगा। अपवर्ड मूवमेंट कहां होगा? लीफ तक इसको जाना है। क्यों जाएगा? क्योंकि पानी जब तक पहुंचेगा नहीं तब तक ये फूड तैयार नहीं कर पाएगा। तो यहां से अब ये अपवर्ड मूवमेंट होगा। तो अपवर्ड मूवमेंट कैसे होगा? तो आपको पता है कि जो लीफ है, लीफ के अंदर स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं। उस स्मॉल पोर्स को हम क्या कहते हैं? एस्टोमाटा। इसको हम क्या कहते हैं? एस्टोमाटा कहते हैं। अब दिन के समय होता क्या है, जब सनलाइट रहता है और गर्मी रहती है तो उस हालत में जो प्लांट है पानी का लॉस करता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन, loss of water from plant body in the form of water vapor is called transpiration। देखिए, जब ट्रांसपीरेशन के द्वारा पानी यहां से लॉस होगा तब क्या होगा कि अगर इसमें पूरा पानी भरा हुआ है तो ये धीरे धीरे यहां से ये पानी बाहर निकलेगा वेपर के द्वारा। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या करता है कि एक तरीके का सक्शन प्रेशर जनरेट करता है। तो ट्रांसपिरेशन डेवलप्स सक्शन प्रेशर। सक्शन प्रेशर या ये सक्शन प्रेशर जो है ये खिंचाव का एक फोर्स है या इसी को कहते हैं पुल फोर्स। जब ये पुल फोर्स जनरेट करेगा तो क्या होगा कि पानी जो है वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेगा और धीरे धीरे ये लीफ में पहुंच जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन के बाद लैटरल मूवमेंट और रूट जाइलम से फिर वर्टिकल मूवमेंट और फिर उसके बाद लीफ तक। तो यह एक कंटिन्यूअस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। रूट जाइलम, फिर सूट जाइलम और फिर जो है लीफ जाइलम, ये कंटिन्यूअस ट्यूब की तरह बन जाएगा और पानी का फ्लो जो है
सक्शन प्रेशर के द्वारा ऊपर की तरफ खींचा जाएगा। लेकिन दिन के समय की यह प्रक्रिया होती है ट्रांसपीरेशन की, रात के समय यह प्रक्रिया नहीं होती है। रात के समय स्टोमाटा बंद हो जाता है। जब स्टोमाटा क्लोज हो जाता है तो उस हालत में वाटर एंड मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन होता है वह किस फोर्स के द्वारा ऊपर चढ़ता है, तो उस समय रात के समय जो काम करता है उसको कहते हैं रूट प्रेशर। उसको हम कहते हैं रूट प्रेशर। इट विल टेक्स एट नाइट। तो रात के समय एब्जॉर्ब मिनरल्स और वाटर रूट प्रेशर के द्वारा ऊपर पहुंचता है, और दिन के समय ट्रांसपिरेशन का जब प्रोसेस होता है तो तेजी से पानी सक्शन फोर्स के द्वारा या एक पुल फोर्स जनरेट करता है ट्रांसपिरेशन, उसके द्वारा जो है वर्टिकल डायरेक्शन में जाइलम ट्यूब के अंदर फ्लो करते हुए लीफ तक पहुंचता है। तो ट्रांसपिरेशन का क्या काम है? देखिए, ट्रांसपिरेशन एक तो शरीर के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर जो एक्सेस वाटर है उसको रिमूव करता है। दूसरा क्या काम करता है कि यूनिफॉर्म टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट काम है वो क्या करता है कि वाटर और मिनरल्स, वाटर के अंदर जो मिनरल्स डिसॉल्व है उसका अपवर्ड मूवमेंट के लिए जो फोर्स है वह जनरेट करता है। वो कौन सा फोर्स है? पुल फोर्स, या उसी को क्या कहते हैं हम? सक्शन फोर्स। तो ये काम है आपका ट्रांसपिरेशन का। और ट्रांसपिरेशन किसको कहते हैं? एलिमिनेशन और रिमूवल ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट बॉडी इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमाटा इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो इस तरीके से वाटर जो रूट हेयर के द्वारा एब्जॉर्ब होता है वो जाइलम के द्वारा रूट से प्लांट के अपेक्स की तरफ मूवमेंट होता है। यानी कि जाइलम के अंदर जो वाटर का मूवमेंट होगा वो कैसा होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो यह है आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। और उस वाटर के साथ डिसॉल्व क्या है? मिनरल्स। तो वाटर और मिनरल्स जाइलम वेसल्स के द्वारा लीफ तक पहुंच जाते हैं, और जब लीफ तक पहुंच जाता है तो लीफ क्या करता है? उसका यूटिलाइजेशन करके फूड का निर्माण करता है, और उस फूड को वहां से डिफरेंट पार्ट्स तक फिर पहुंचना है। तो उसके लिए जो दूसरा सिस्टम है वह है आपका फ्लोएम। फ्लोएम के द्वारा वह ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और ट्रांसपोर्टेशन इन फूड मटेरियल के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।